कहते हैं कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं जाते। ये शब्दों की और इस तीर की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जयराम रमेश जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर फिट बैठता है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि नॉन बायोलॉजिकल है। ये बयान प्रधानमंत्री ने दिया था। जब सामने आया ये बयान उसके बाद से ही इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। समय समय पर इस पर विपक्ष ने चुटकियां ली हैं। राहुल गांधी ने भी लोकसभा के दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर चर्चा की थी और क्या कुछ कहा था वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मुद्दा बता देते हैं। तो क्या है ये मुद्दा बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल जयराम रमेश ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक वीडियो शेयर की है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू भी शेयर किया है जिसमें वो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल होने का जिक्र कर रहे हैं। जयराम रमेश ने अपने इस पोस्ट में मोहन भागवत की जो वीडियो शेयर की है उसमें मोहन भागवत कह रहे हैं, हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। हमें ये प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। मोहन भागवत के दिए इस बयान को जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोहन भागवत का तंज बताया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री के दावे को लेकर उन पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया। वैसे आपको बता दें जयराम रमेश ने ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत की ऐसी कोई वीडियो शेयर की हो या मोहन भागवत ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी मोहन भागवत ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं जिसे जयराम रमेश ने शेयर किया था और उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज बताया था। और इसी के साथ अब चर्चा ये भी हो रही है कि क्या लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। इससे पहले भी मोहन भागवत ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था जिससे नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल बयान से जोड़ा गया था। मोहन भागवत ने झारखंड से बयान दिया और कहा, मानव होने के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वह देवता और फिर भगवान और उसके बाद फिर विश्वरूप बनना चाहते हैं। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहता। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। मोहन भागवत ने अपने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्ष इसे भी पीएम मोदी के बयान से ही जोड़ रहा था। जयराम रमेश ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग का निशाना बनाकर दागा है। यही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान पर तंज कसा था और उस वक्त किस तरीके से उन्होंने लोकसभा में इस नॉन बायोलॉजिकल वाले मुद्दे को छेड़ा, सुनिए आप खुद। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. तो फिलहाल नॉन बायोलॉजिकल को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ गई है और इसी के साथ विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है और कह रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद से यानी कि 4 जून के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? खैर ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब जो बयानबाजी सामने आ रही है उसे विपक्ष अपने लिए जरूर इस्तेमाल कर रहा है। आपके हिसाब से क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी
राय है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।